यह समूचा संसार दो तथ्यों पर आधारित है। एक सच है और दूसरा झूठ है। सच के कई नाम हैं जो मनुष्य के ही बनाए हुए हैं। इसी प्रकार से झूठ के भी कई नाम हैं। सच का अर्थ है वो जो जैसा है उसमें कोई लेस मात्र अणु के बराबर भी कुछ और मिला जुड़ा हुआ ना हो। जो है जैसा है वो सत्य है। सत्य को हमने ज्ञान, प्रकाश, उजाला, सकारात्मक और ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया है। इसी प्रकार से असत है। असत का अर्थ है जो है असल में वो नहीं है। जैसा दिखता है, जैसा है वैसा नहीं है। नहीं होना, नहीं होने को होना कहा जाए, वह असत है। असत को भी हमने अंधेरा, अज्ञान, असत्य और नकारात्मकता के रूप में परिभाषित किया है। सत्य जीवन है। सत्य के बिना जीवन संभव नहीं है। बिना सत्य के यदि जीव जीवन जीता है तो वो जीवन दुखदायी है, विनाशकारी है। इसलिए मनुष्य रूपी जीव को सदैव सत्य के रूप में, सत्य के तौर पर जीवन जीना चाहिए। क्योंकि मनुष्य के अलावा जो जीव हैं, जो जंतु, जो प्राणी है, वो केवल सत्य में जीते हैं। उनका असत से कोई सरोकार नहीं है। उनका असत के साथ कोई लेन देन नहीं है। क्योंकि वे प्रकृति के अनुरूप जैसा प्रकृति ने चाहा, जैसा प्रकृति ने दिया, जैसा प्रकृति ने कहा, वो वैसा ही जीवन जीते हैं। इसलिए उनके जीवन में असत का कोई स्थान नहीं है, वह सत नहीं। इसलिए वे जीवन जीते हैं। बेशक वह हमें दुखी, व्यथित, पीड़ित दिखते हों, नजर आते हों, असल में उन्होंने उस सत्य को स्वीकार किया हुआ है कि ये तो होना ही है, ये तो होना ही था। मनुष्य
सत्य को स्वीकार नहीं करता है। मनुष्य सत्य का शब्द के तौर पर केवल कहने भर के लिए प्रयोग करता है, लेकिन मनुष्य सत्य में जीता नहीं है, सत्य को मानता नहीं है। केवल सत्य का शब्द के रूप में प्रयोग करता है ताकि कोई उसे झूठा ना कहे। अपने असत के कारण होने वाले सभी दुखों को भी इस प्रकार से परिभाषित करता है कि पता नहीं, न जाने क्यों, मैंने तो ऐसा नहीं किया, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि जीव के लिए कर्म का फल भोगना निश्चित है, तय है। मनुष्य जन्म कर्म करने का जन्म है, कर्म करता जन्म है। इसलिए मनुष्य जन्म में कर्म करना और भोगना, और मनुष्य जन्म के किए कर्मों को जो कर्म शेष रह जाते हैं, जो बाकी रह जाते हैं, जो भोगने से रह जाते हैं, उनको मनुष्य जन्म के अतिरिक्त दूसरे जन्मों में भोगना पड़ता है। और जब मनुष्य दूसरे जन्मों में प्रवेश करता है, दूसरे जन्म पाता है, तो वह इस सत्य को जानता होता है कि यह उसके ही कर्म का फल है जो उसे भोगना है, क्योंकि बिना भोगे उसका पीछा छूटने वाला नहीं है। यही सत्य है। यही सत्य है कि हम देखते हैं कि दूसरे सभी जीव प्राकृतिक रूप से जीते हैं और वो प्रकृति के साथ बड़े आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, मस्त और मगन रहते हैं। जबकि मनुष्य कर्म करता होकर के भी, सब कुछ हाथों में होकर भी वह आनंद नहीं ले पाता है, वह मौज और मस्ती नहीं कर पाता है, वह केवल रोता है या सारा दिखावे का, असत का, झूठ का, अंधेरे का जीवन जीता है।